Very good afternoon, all of you. Welcome you all on our YouTube channel The Learning with Fun. इस वीडियो में हम देखेंगे कि केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। ये क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 3 से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हमें किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखना है, तो उस कंपाउंड की कंपोजिशन को अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ये उस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला है। अगर साइंस के टर्म में बात करें, तो केमिकल फॉर्मूला इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। जैसे मान लो वाटर है, वाटर आपका एक कंपाउंड है, उसकी कंपोजिशन क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन को भी हमने सिंबल से लिख दिया लाइक एच, और ऑक्सीजन को भी सिंबल से लिख दिया कि जैसे ऑक्सीजन को हम ओ से लिखते हैं। उसके बाद मतलब अगर हमें पता हो कि इनकी कंपोजिशन क्या है, तो उस हिसाब से हम उसको, जैसे हमें पता है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है ना। H2O में आपके 2 हाइड्रोजन है, तो हम वैसे लिख देते हैं, और ऑक्सीजन 1 है, तो ये आपका क्या बन गया? H2O। हमने इसमें क्या किया? कंपाउंड के जो एलिमेंट्स थे उनको सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। केमिकल फॉर्मूले ऑफ डिफरेंट कंपाउंड कैन बी रिटन इजीली, लेकिन इसमें हमें क्या चाहिए? हमें बस ये पता होना चाहिए कि उस कंपाउंड के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स हैं, उनका सिंबल क्या है और उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है। जो कंबाइनिंग पावर है या कंबाइनिंग कैपेसिटी जब हम बोलते हैं एलिमेंट की, तो इसको हम बोलते हैं उस एलिमेंट की वैलेंसी। तो वैलेंसी यूज होती है कि किसी भी कंपाउंड में उस एलिमेंट के कितने एटम कंबाइन हुए हैं किस एटम के साथ। मान लो जैसे हम बात कर रहे थे अभी वाटर की, तो वाटर में आपके दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन जो एलिमेंट है, इसके कितने जो एटम है वो कंबाइन कर रहे हैं विद द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट। जैसे अदर एलिमेंट यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। तो आपको समझ में आ गया वैलेंसी क्या है? कि वैलेंसी यूज टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स ऑफ द अदर एलिमेंट टू फॉर्म ए केमिकल कंपाउंड। किसी भी एलिमेंट के एटम की अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं, तो उसको आप सोच सकते हैं एज हैंड्स और आर्म्स ऑफ दैट एटम। यानी कि जैसे आपको समझना है, ठीक है। तो अगर आप वैलेंसी की बात कर रहे हैं, तो मतलब जब हम कोई एलिमेंट लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के जो एटम है, ये हमने एक यहाँ पे एक एटम लिया, तो इसकी जो वैलेंसी है, मान के चलो ये उतने जितनी वैलेंसी है उतने इसके हैंड्स है या आर्म्स है। जैसे ह्यूमन बींग्स है, उसके 2 हाथ होते हैं। सिमिलरली एक ऑक्टोपस है, उसके 8 हैंड्स होते हैं। तो अगर हम यूं कहें कि यदि एक ऑक्टोपस को कैच करना है होल्ड्स ऑफ ए फ्यू पीपल इन सच ए मैनर that all the 8 arms of the octopus and both arms of all the humans are locked। समझ रहे हो? कुछ इस तरीके से। चलो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यानी कि आपसे क्या पूछा है कि मान लो करना क्या है कि एक, ये इस तरह से हो कि जैसे ये एक ऑक्टोपस है जिसकी 8 आर्म्स है, और एक ह्यूमन बीइंग है जिसकी 2 आर्म्स होती हैं। अब करना क्या है कि एक ऑक्टोपस हैज टू कैच होल्ड्स ऑफ फ्यू पीपल, मतलब उसको कुछ लोगों को होल्ड करके रखना है। और कैसे होल्ड करेगा? कि जो ऑक्टोपस की 8 आर्म्स हैं वो इन्वॉल्व होंगी, और जो ह्यूमन बीइंग्स है उसकी दोनों आर्म्स इन्वॉल्व होंगी, एक दूसरे से लॉक करके रखेंगे। तो आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी ह्यूमंस डू यू थिंक दैट ऑक्टोपस कैन होल्ड। ऑक्टोपस कितने ह्यूमंस को होल्ड करके रख सकता है? यहाँ पे देखिए, मान लो ये ऑक्टोपस की 2 आर्म्स हैं, यहाँ पे एक ह्यूमन आ जाएगा, उसकी 2 आर्म्स आपस में लॉक हो जाएंगी। यहाँ पे दो ऑक्टोपस की आर्म, जो हम ब्लू वाली है वो ऑक्टोपस की आर्म कंसिडर करते हैं, और रेड वाली एक ह्यूमन बीइंग की जो कि 2 आर्म होती है। तो यहाँ पे दो के बीच में फिर एक ह्यूमन को कंसिडर कर लिया, फिर 2 आर्म है, फिर एक ह्यूमन को, फिर 2 आर्म है उनके बीच में, फिर एक ह्यूमन को। तुमने ये देखा कि एक ऑक्टोपस 4 ह्यूमंस को होल्ड करके कैच करके रख सकता है। रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विद ओ। ऑक्टोपस को हम ओ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विद ओ, और जो ह्यूमन है उसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं एच के साथ। तो हमने ये क्या लिख दिया? सिंबल लिख दिया। अब कैन यू राइट ए फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन? ये तो हो गया हमारा सिंबल, लेकिन अभी एक ऑक्टोपस के साथ कितने ह्यूमन बाइंड है? 4 ह्यूमन बाइंड है, तो हमने लिख दिया OH4। तो अब आपको कैसा फॉर्मूला मिला? OH4। तो ये जो सबस्क्रिप्ट हमने 4 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि कितने नंबर ऑफ ह्यूमंस जो है दे आर हेल्ड बाय ऑक्टोपस। तो सिमिलरली आपका क्या होता है
कि किसी भी कंपाउंड की जब हम बात करते हैं, जैसे हमने वाटर की बात की, तो वाटर में हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, हाइड्रोजन के लिए H और ऑक्सीजन के लिए O। तो यहाँ पे जैसे हमने नीचे 2 लिखा है H के नीचे, सबस्क्रिप्ट 2 लिखा है H के नीचे, इसका मतलब क्या है, दो हाइड्रोजन एटम ने एक ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करके एक वाटर मॉलिक्यूल बनाया है। तो वैलेंसेस ऑफ ये हुआ, हमने जैसे वैलेंसी के बारे में देखा। अगर हम कुछ कॉमन आयन की वैलेंसीज के बारे में देखेंगे तो ये टेबल 3.6 पे आप देख सकते हैं, और वी विल लर्न मोर अबाउट द वैलेंसी इन नेक्स्ट चैप्टर। जैसे यहाँ पे ये वैलेंसी वन में आप आयन देखेंगे, जैसे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, सिल्वर आयन, कॉपर आयन, हाइड्रोजन आयन, क्लोराइड आयन, ये सारे आपके कौन से हैं, अमोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, नाइट्रेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, ये सारे वो हैं जिनकी वैलेंसी 1 है। अगर वैलेंसी 2 वाले देखेंगे तो जैसे मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, कॉपर आयन, ऑक्साइड आयन, सल्फाइड आयन, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन। अगर 3 वाले की बात करें जिनकी वैलेंसी 3 है, एल्यूमिनियम आयन, आयरन आयन, नाइट्राइड आयन, फॉस्फेट आयन। तो यहाँ पे आप देखोगे धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि किस एटम के कितनी जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी है, वो क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। अब यहाँ पे जब आप एक केमिकल फॉर्मूला को लिखेंगे तो कुछ रूल्स होंगे, तो यहाँ पे ये रूल्स है, कौन कौन से रूल है। सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए, जिस भी आयन का आपको पता है कि अगर आप कोई लिख रहे हैं कोई भी केमिकल फॉर्मूला, तो कोई अगर आपके कंपाउंड में आयन है तो उस आयन के ऊपर क्या चार्ज है या क्या वैलेंसी है, वो आपको पता होना चाहिए। द वैलेंसी और चार्ज ऑन द आयन, पहली बात बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस कैसे होगा वो हम समझेंगे, लेकिन अभी आप ये देखो रूल क्या है कि आपका चार्ज जो है, मान लो जैसे कैटायन पे +1 चार्ज है तो आपका एनायन भी +1 चार्ज का होना चाहिए। दूसरा, मान लो आपके पास कैटायन 2 चार्ज है, एक मिनट यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। सपोज करो जैसे आपका मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो इसमें कैटायन आपका मैग्नीशियम 2+ है, मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज है, तो आपका कैटायन कितना हो गया, कैटायन के ऊपर चार्ज 2+ हो गया। तो अब आपको क्या चाहिए, एनायन भी 2 नेगेटिव चाहिए, लेकिन क्लोराइड आयन के ऊपर तो 1 नेगेटिव चार्ज होता है, तो हमने क्या ले लिए, 2 क्लोराइड आयन ले लिए, तो आपका क्या कंपाउंड बन गया, MgCl2। तो इसको बोलते हैं बैलेंस करना, चार्ज को बैलेंस करना, वैलेंसी को बैलेंस करना। तो वैलेंसी या हम चार्ज कहें आयंस का, दैट शुड बी बैलेंस। सेकेंड रूल ये है कि व्हेन ए कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ए मेटल और नॉन मेटल, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। समझ आ गया, मेटल जैसे सोडियम है तो सोडियम का सिंबल Na हो गया, ठीक है। तो हम पहले सिंबल मेटल का पहले लिखेंगे या नॉन मेटल का सिंबल पहले लिखेंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, आयरन सल्फाइड है। तो जैसे जो भी आपका अगर कोई भी, इसमें क्या है NaCl, इसमें सोडियम आपका मेटल है, क्लोराइड आयन आपका नॉन मेटल है। तो इसमें मेटल और नॉन मेटल से बना, सबसे पहले हम किसका सिंबल लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड है तो हम सबसे पहले सोडियम मेटल का सिंबल लिखते हैं, ना कि नॉन मेटल का। सिमिलरली जैसे आपका कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को लिखना है तो आपका कैल्शियम क्या मेटल है, तो हम सिंबल में सबसे पहले किसका लिखेंगे, कैल्शियम का लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन का लिखेंगे, ठीक है। आयरन सल्फाइड, आयरन आपका मेटल है, कॉपर ऑक्साइड कॉपर मेटल है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे मेटल, ठीक है, मेटल इज रिटन फर्स्ट। उसके बाद वेयर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर, ये नॉन मेटल है एंड दे आर रिटन ऑन द राइट साइड, ये हमारी क्या होती है, राइट साइड। whereas कैल्शियम सोडियम आयरन एंड कॉपर दे आर मेटल है, तो हम इनको क्या फर्स्ट लिखते हैं तो लेफ्ट साइड में। तो पहला रूल ये हो गया कि जो चार्ज है वो बैलेंस होना चाहिए, आपका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज या वैलेंसी जो है वो बैलेंस होना चाहिए। सेकंड चीज ये है कि अगर कोई आपका कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से बना है तो उसमें हम पहले मेटल का सिंबल रखते हैं फिर नॉन मेटल का। थर्ड चीज क्या है कि इन ए कंपाउंड फॉर्म विद पॉलीएटॉमिक आयंस, द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड is indicated by enclosing the formula of ion in a bracket and writing the number of ion outside the bracket। जैसे ये हमने मैग्नीशियम क्लोराइड वाला लिया, इसमें हमारा क्लोरीन जो है एक सिंगल आयन था, बट अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो OH हमारा कैसा हो गया, 2 एटम इन्वॉल्व है इसमें, पॉली एटॉमिक में कंसिडर हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी एक ऐसा आयन जिसमें मोर देन 2 एटम इन्वॉल्व है, मोर देन जो 2 एलिमेंट्स के एटम इन्वॉल्व हैं,
तो वो हमारा क्या हो जाता है, पॉली एटॉमिक आयन हो गया। तो जैसे MgOH ट्वाइस है, तो हमारा जो OH है वो एक पॉली एटॉमिक आयन हो गया जिसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज रहता है। तो एक मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज और जो OH वाला रहता है OH का मिला के एक नेगेटिव चार्ज, हमें बैलेंस करना है तो OH का हम क्या लेंगे, 2 लेंगे। इसने वही बोला है कि यदि किसी कंपाउंड में पॉली एटॉमिक आयन होते हैं तो कितने नंबर आयन है वो हम कैसे लिखते हैं, जैसे ऐसे ब्रैकेट में क्लोज करके फिर हम उसका जो नंबर होता है वो लिखते हैं सबस्क्रिप्ट में। The number of the ions present in the compound is indicated, कैसे इंडिकेट करेंगे, by enclosing the formula of ion। आयन का फॉर्मूला क्या है, OH है। इसको हम इनक्लोज कर देंगे किसमें, एक ब्रैकेट में। जैसे पोली आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन जैसे OH है, इस फार्मूला को हम ब्रैकेट में इनक्लोज करेंगे एंड राइटिंग द नंबर ऑफ आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट। अब कितना नंबर है, जैसे 2 है तो वो हमने ब्रैकेट से बाहर रखा और एज ए सबस्क्रिप्ट लिखते हैं। तो आपने देख लिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कैसे लिखेंगे। इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन इज 1, द ब्रैकेट इज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन अगर मान लो आपका पॉलीएटॉमिक आयन का जो नंबर है वो 1 ही है, तब ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे मान लो आपको NaOH लिखना है, तब ऐसा नहीं है कि आप OH को ब्रैकेट में लिखोगे। समझ आ गया रूल्स। सबसे पहला रूल कि जो भी आपका मान लो कंपाउंड है उसमें कितना चार्ज है, कितनी वैलेंसी है, वो बैलेंस होनी चाहिए। जैसा कि अब मैंने मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जांपल लेके समझाया था, अगर मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज है तो हमें 2 नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो उसको हम बैलेंस करेंगे। दूसरी बात, अगर आपका कोई भी कंपाउंड मेटल और नॉन मेटल से बना है तो पहले हम सिंबल मेटल का लेते हैं फिर नॉन मेटल का लेते हैं। तीसरी बात, अगर किसी कंपाउंड के अंदर पॉली एटॉमिक आयन है जैसे हाइड्रोक्साइड आयन और वो एक नंबर से ज्यादा में है, तो हम उस पॉली एटॉमिक आयन को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और फिर उसके बाद हम उसका नंबर लिखते हैं एज ए सबस्क्रिप्ट। अगर आपका ये पॉली एटॉमिक आयन का नंबर एक ही है तो उसको ब्रैकेट में बंद करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि यहाँ से आपके रूल्स क्लियर हुए होंगे। अब हम यहाँ पे कुछ सिंपल कंपाउंड्स के फॉर्मूला देखेंगे। जैसे सिंपलेस्ट कंपाउंड जो 2 डिफरेंट एलिमेंट से बना है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड। हमने कुछ आयंस की वैलेंसी देखी थी टेबल 3.6 में, तो आप उन वैलेंसी को यूज कर सकते हैं केमिकल कंपाउंड के, मतलब कंपाउंड के केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए। जब आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है किसी भी कंपाउंड का, तो वी राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एंड देयर वैलेंसी। अब जैसे हम दिखाएंगे कैसे लिखेंगे। देन वी मस्ट क्रॉस ओवर द वैलेंसी ऑफ द कंबाइनिंग एटम। सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड का। हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, सिंबल लिख लेंगे। जैसे हाइड्रोजन के लिए H लिख लिया, क्लोरीन के लिए Cl लिख लिया। वैलेंसी, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी 1 है, जैसे हाइड्रोजन आयन है उसकी वैलेंसी भी 1 है और क्लोराइड आयन की वैलेंसी भी 1 है। फिर हम क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस लगा देंगे, यानी कि हमें हाइड्रोजन का भी 1 नंबर चाहिए, क्लोरीन का भी 1 नंबर चाहिए। तो फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड क्या हो जाएगा, HCl। अब दूसरा समझते हैं, हमें लिखना है हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए सिंबल हाइड्रोजन के लिए H हो गया, सल्फाइड के लिए S हो गया। अब वैलेंसी हाइड्रोजन की कितनी है, 1 है, सल्फर की कितनी है, 2 है, यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, सल्फर के ऊपर -2 चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, जब फॉर्मूला लिखेंगे तो ऐसे क्रॉस कर देंगे। तो हाइड्रोजन का कितना नंबर लिखेंगे, 2, सल्फर का 1, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, H2S। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो हाइड्रोजन का ऊपर +1 चार्ज है और सल्फर के ऊपर -2 चार्ज है। अगर हमने ऐसे लिख दिया कि एक हाइड्रोजन एक सल्फर, तो यहाँ पे +1 चार्ज और यहाँ पे -2 चार्ज सल्फर के ऊपर, तो क्या बैलेंस हुआ, नहीं बैलेंस हुआ। तो हमने क्या करेंगे, अगर हमने 2 हाइड्रोजन ले लिए तो 2 हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज कितना हो गया, +2 चार्ज हो गया। अब +2 चार्ज और -2 चार्ज दोनों बराबर है तो हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया, जो हमारा पहला रूल बोलता है किसी भी केमिकल फॉर्मूला को लिखने के लिए। तो आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन के लिए सिंबल C है, क्लोरीन के लिए क्लोरीन के लिए सिंबल है Cl, कार्बन के लिए सिंबल है C, क्लोरीन के लिए है Cl। जब वैलेंसी की बात करेंगे तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन 1 है तो कार्बन के मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन के नीचे 1 और क्लोरीन के नीचे 4। अगेन इसको आप वैसे ही समझ सकते हो, क्योंकि ये देखो कार्बन के ऊपर आपका एक कार्बन है और क्लोरीन के लिए आपका सिंबल है Cl। अब कार्बन के ऊपर है चार्ज आपका +4
और क्लोरीन के ऊपर है -1। अब आपका बैलेंस कब होगा? जब आपके 4 क्लोरीन होंगे, तभी तो सारा चार्ज बैलेंस होगा। और ये आपका पहला रूल बोलता है कि आपके जो कंपाउंड है उसमें प्लस माइनस चार्ज का बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप एक कार्बन और एक क्लोरीन लोगे तो आपका चार्ज बैलेंस नहीं होगा, लेकिन अगर आप 4 क्लोरीन लोगे तो 4 नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, तो आपका चार्ज जो है बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको समझ आ रहा होगा। तो CCl4 बनेगा ये आपका। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करोगे तो ये देखिए सिंबल मैग्नीशियम के लिए Mg, क्लोरीन का क्लोराइड होता है Cl। तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है +2, क्लोरीन के ऊपर होता है -1। अगेन आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो Mg को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आ गया Mg1, और क्लोरीन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे MgCl2। आप इसको ऐसे बना के देखना कि चार्ज बैलेंस करने के लिए आपके कितने क्लोरीन लगेंगे। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में देयर आर 2 क्लोराइड आयन फॉर ईच मैग्नीशियम आयन, ठीक है। हमने यही देखा ना, the positive and negative charges they must balance each other and overall structure must be neutral। यहाँ पे हम यही डिस्कस किए थे ना। नोट दैट इन द फॉर्मूला द चार्ज ऑन द आयन्स आर नॉट इंडिकेटेड। जब आप फॉर्मूला लिखेंगे ना, जैसे आपको लिखना है MgCl2, तो कहीं पे इसमें आपने चार्ज इंडिकेट किया? नहीं। यहाँ पे आपने CCl4 फॉर्मूला लिखा, कहीं भी चार्ज इंडिकेट किया? नहीं। सिमिलरली आप वाटर देखेंगे, अमोनिया देखेंगे, तो फॉर्मूला में आपने चार्ज इंडिकेट यहाँ पे नहीं किया है। अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपने कंसीडर किया है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सिंपल लिखो। एल्यूमिनियम के लिए Al लिख दिया, ऑक्साइड के लिए आपने O लिख दिया। अब एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +3। ऑक्सीजन के लिए कितना होता है? -2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Al2O3। अब नेक्स्ट देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में सिंपल कैल्शियम के लिए क्या होगा? Ca। ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? O। अब आप देखो बार बार आपके पास ऑक्सीजन का सिंबल आ रहा है, आपके पास क्लोरीन का सिंबल आ रहा है, हाइड्रोजन का सिंबल आ रहा है। तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये सिंबल आपको अपने आप याद हो जाएंगे। अब चार्ज, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है? -2। अब मान लो आपने इसको ऐसे लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ऐसे लिख दिया Ca2O2। लेकिन यहाँ पे देखो दोनों में क्या है? 2 कॉमन है, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और दोनों को मतलब 2 कॉमन होने से 2 अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो कैल्शियम एक और ऑक्सीजन एक, ये हमारा एक सिंपलेस्ट फॉर्मूला होगा। इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर दिया, इसको लिख देंगे CaO। आई होप कि यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। यानी कि यहाँ पे आपने क्या देखा? कैल्शियम और ऑक्सीजन का रेशियो देखा 1:1। अब यहाँ पे एक पॉलीएटॉमिक आयन यूज हुआ है। आप देखेंगे सोडियम नाइट्रेट की स्ट्रक्चर है। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखना है, तो सोडियम के लिए आपने N लिख दिया, नाइट्रेट के लिए आपने लिखा NO3। चार्ज कितना है? सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है और NO3 के ऊपर -1 चार्ज है। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, 1 लिखने की जरूरत तो है नहीं। तो NaNO3। अब यहाँ पे देखो हमने क्या बताया था, अगर आपका पॉलीएटॉमिक आयन का नंबर एक ही है तो उसको ब्रैकेट में बंद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हमारा रूल था केमिकल फॉर्मूला लिखने के लिए। यहाँ पे थर्ड रूल हमारा यही बोल रहा है कि अगर आपका पॉलीएटॉमिक आयन मोर देन 1 नंबर है तो हम उसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, अदरवाइज हम उसको ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंबल देखिए, कैल्शियम के लिए Ca लिख दिया, हाइड्रोक्साइड के लिए हमने OH लिख दिया। अब चार्ज देखेंगे, कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज है, हाइड्रोक्साइड के ऊपर 1- चार्ज है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Ca लिखेंगे क्योंकि 1 है, OH का 2 लिखेंगे। तो हमने ब्रैकेट में क्यों बंद किया? क्योंकि OH हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है जिसका जो नंबर यूज हो रहा है वो मोर देन 1 है। 2 या 2 से ज्यादा है तो हम इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। सबस्क्रिप्ट में हमने 2 लिख दिया। तो फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH2 लिखेंगे, ना कि हम इसको ऐसे लिखेंगे CaOH2। अगर आपने ब्रैकेट में बंद नहीं किया तो इससे क्या मतलब जाएगा कि एक कैल्शियम है, एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, ऐसा जाएगा ना। लेकिन अगर आपने O और H दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दिया तो इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। We use bracket when we have 2 or more of the same ions in the formula। जैसा मैंने बताया कि मान लो पॉलीएटॉमिक आयन है और उसका नंबर 2 या 2 से ज्यादा है तो हम उसमें ब्रैकेट यूज करते हैं। तो ब्रैकेट अराउंड OH विद सबस्क्रिप्ट 2, यानी कि OH के बाहर ब्रैकेट और नीचे सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा है। इसका मतलब क्या है? 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं। किसके साथ? एक कैल्शियम एटम के साथ, एक कैल्शियम एटम के साथ 2 OH आयन जुड़े हुए हैं।
So in other words, there are two atoms each of oxygen and hydrogen in calcium hydroxide. वो मैं बता ही चुकी हूँ कि दो ही कैल्शियम है, दो ही हाइड्रोजन है। अब हम सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला देखते हैं। जब हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट की तो सिंबल देखिए, सोडियम के लिए Na, कार्बोनेट के लिए CO3। चार्ज सोडियम के ऊपर +1 चार्ज, कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या फॉर्मूला बनेगा? Na2CO3। अब यहाँ पे हमने देखो CO3 के बाहर हमने ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, CO3 को ब्रैकेट में बंद क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका मतलब ये एक नंबर है, इसमें कार्बन भी एक है, ऑक्सीजन भी 3 है। तो जब हमारा कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन था CO3, जब उसका एक नंबर होता है तो ब्रैकेट में बंद करने की जरूरत नहीं है। अब अगर अमोनियम सल्फेट का एग्जांपल देखें तो यहाँ पे हमारे दोनों ही क्या है, पॉलीएटॉमिक आयन है। फॉर्मूला अमोनियम के लिए NH4 हो गया, सल्फेट के लिए SO4 हो गया। चार्ज देखिए NH4 पे +1 चार्ज है, SO4 पे 2 माइनस चार्ज है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। NH4 को 2 से, NH4 के नीचे 2 लिख दीजिए, SO4 के बाहर 1 लिख दीजिए। अब जैसे NH4 को हमने ब्रैकेट में बंद किया, फिर सबस्क्रिप्ट 2 यूज किया, क्यों? क्योंकि पॉलीएटॉमिक आयन था। मैंने फिर से बताया, अगर हम इसको ब्रैकेट में बंद नहीं करते और यहाँ पे 2 लगा देते तो ऐसा लगता कि हाइड्रोजन आपके 8 है, नाइट्रोजन 1 है। इसलिए जो भी हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है उसका नंबर 2 या मोर देन 2 है तो हम उसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। और SO4 का क्योंकि हमारा एक ही नंबर था इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में बंद नहीं किया। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, NH4 SO4 अमोनियम सल्फेट। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि केमिकल फॉर्मूले कैसे लिखने हैं आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।